हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मैथ का 1.1 के बाकी 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब हम 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं कि 6 की पावर 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए वह संख्या को 2 गुणे 5 के रूप का होगी, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे यहाँ 6 की पावर n दिया है, 6 की पावर n, तो 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होता है। 2 गुणे 3 होता है तो वापस से यही 6 मिल जाएगा, 2 तिहाई 6। क्या 6 0 पर समाप्त है? नहीं है। यहाँ 6 की पावर n है, n का मतलब यहाँ घात हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 जितना चाहें, तब भी हमको शून्य वो संख्या लास्ट में इकाई अंक नहीं मिलेगा, चाहे हम ट्राई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए, वह संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। तो आइए इसको व्यवस्थित तरीके से करते हैं कि यहाँ लिखा है कि प्रकृत संख्या हल है। प्रकृत संख्या क्या है? 6 की पावर n के लिए इसको हम क्या करेंगे? 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रकृत संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। परंतु 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 2 की पावर n गुणे 3 की पावर 5 की पावर n के रूप का नहीं है। यही हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। अब अगला जो है प्रश्न 5 क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हम लोगों ने पिछली कंसेप्ट वीडियो में हम भाज्य संख्या पढ़ चुके थे। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या हमने क्या देखा था? 4 होती है। 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 3 है, यानी 2 से अधिक है तो वह भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या केवल जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। तो दिया गया क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना कि भाज्य संख्या क्यों है, ये हमको दर्शाना है। तो देखते हैं, करते हैं इसको। तो यहाँ लिख देते हैं हल। यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है? पहली संख्या है कि पहली संख्या क्या दिया है
कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें देखना है कि कौन सी संख्या है जो दोनों में है। ये एक पद होता है, ये दूसरा पद होता है। जब कोई भी संख्याएं जब पदों में कैसे विभक्त होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 2x प्लस 3y प्लस 1, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, 1 2 3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस इन्हें पदों में विभक्त करते हैं। जैसे यहाँ गुणा था तो ये एक पद यहाँ से यहाँ तक हुआ, प्लस आ गया तो इसके बाद की संख्या दूसरा पद हो गया। तो इसमें 2 पद हैं, तो दोनों पदों में क्या कॉमन है? तो दोनों पदों में हम 13 कॉमन नंबर है। तो 13 को हम जब दोनों पदों में जो नंबर कॉमन होता है उसे हम क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं, जो दोनों में होता है। तो बाहर करेंगे तो बाहर कर देते हैं ये 13 को। 7 गुणे 11 और गुणे 1, जब कोई भी संख्या अपना स्थान छोड़ती है तो वहाँ 1 हो जाता है, प्लस 13 की जगह में 1, क्योंकि वो बाहर संख्या चली आ चुकी है। तो 13 और यहाँ गुणे 11 सते 77 और 77 एकम 77 और प्लस 1, 77 और 1 कितना होता है? 78। 77 1 78। तो 13 गुणे 78 और गुणे 1 लिख सकते हैं। तो हमारी संख्या क्या हुई कि हमारा ये भाज्य संख्या है 1, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि सबसे 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या। तो ऐसे ही दूसरी संख्या को भी हम कर लेंगे। यहाँ दूसरी संख्या क्या है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। तो इसमें कौन सी संख्या है जो दोनों में है? तो दोनों में है 5। तो यहाँ 7 गुणे बचा क्या? 5 4 3 2 गुणे 1 और प्लस 1 निकल गया 5, तो 1 आ गया यहाँ। अब क्या करेंगे कि 5 गुणे, तो इसको गिनेंगे करेंगे तो 7 छंग 42, तो 2 तिहाई 6 6 चौको 24, 24 छक्का 144 होता है। 6 चौको 24, 6 चौको 24, अच्छा दूनी 12, 12 2 कितना होता है? 14। 144 और 7 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 चौको 28 30 और 7 7 एकम 7 और 7 7 चौको 28 2 30 और 7 एकम 7 दिन तो 1008 आया। 1008 लिख लेते हैं और प्लस 1 प्लस 1। अब इसे क्या लिखेंगे? 5 और गुणे 1008 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या होगा? 1009 और इधर हम क्या 1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसके। अतः ये संख्याएं भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्या कहता है, 7वां है कि एक खेल का मैदान है, एक वृत्ताकार खेल का मैदान है। इसमें क्या होता है कि एक सोनिया है लड़की और एक रवि। तो इन दोनों ने शर्त लगाया कि ये इस वृत्ताकार मार्ग पर चक्का लगाना है और एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो कहने का मतलब है अब ये दौड़ लगाते हैं और वो पुनः किस स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, ये हमको सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं सोनिया को कितने लगते हैं 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगते हैं और पुनः अब कितने मिनट बाद एक दूसरे को फिर से मिलेंगे एक ही स्थान पर। तो आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले कि दिया है सोनिया के द्वारा वृत्ताकार पथ में लगाया गया चक्कर में लगा समय 18 मिनट और वहीं रवि के द्वारा पूरा वही है, लगा समय कितना है 12 मिनट। तो इसका यदि हम क्या निकाल लें कि यदि इसका एलसीएम निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने मिनट बाद ये दोनों मिले। तो क्या करेंगे, 18 सोनिया के द्वारा और 12 रवि के द्वारा। तो दोनों ये 18, 3 त्रिकाइया 9, 3 एक कम 3, ऐसे इसको भी कर लेंगे। 12 2 3 6, 3 एक कम 3। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 और 12, 18 2 गुणे 3 की पावर 2, ऐसे ही 2 की पावर 2 और 3। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो दोनों में हो उसको लेना है, या बड़ी घात वाली हम ले लेते हैं। यहाँ बड़ी घात वाली 2 की घात 2 और 3 की घात 3 यहाँ भी है, तो बड़ी घात वाली हम ले लेते हैं एलसीएम में। 2 की पावर 2 की घात यहाँ 1 है, 2 की पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ बड़ी वाली ले लिया, ऑलरेडी इंक्लूड है। और 3 की पावर यहाँ 1 है और 3 की पावर 2 है, तो हम बड़ी घात वाली लेंगे और छोटी घात वाले हमारे एचसीएफ कहला जाते हैं। तो यहाँ एलसीएम इतना आया, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9 चौको 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो आज हमने 1.1 के सारे क्वेश्चन किए हैं और अगली वीडियो में 1.2 के सारे क्वेश्चन आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।